वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसे प्री डायबिटीज़ कहते हैं। जैसा इसके नाम से जाहिर है, प्री डायबिटीज़ यानी डायबिटीज़ से पहले की जो पोजीशन है वो प्री डायबिटीज़ कहलाती है। प्री डायबिटीज़ में क्या होता है कि हमारी ब्लड शुगर लेवल इतनी ज़्यादा नहीं होती है कि उसे डायबिटीज़ कहा जाए, लेकिन वो नॉर्मल भी नहीं होती है। नॉर्मल और डायबिटीज़ वाली जो लेवल है उनके बीच की कंडीशन है, वो प्री डायबिटीज़ कहलाती है। इस पे बात करना इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का लेटेस्ट डाटा है उसके अनुसार 11.4% लोग भारतवर्ष में यानी तकरीबन 101 मिलियन लोग तो ऐसे हैं जिनको डायबिटीज़ है, जो डायग्नोस हो चुके हैं कि ये डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स हैं। और उससे ज़्यादा जो डाटा, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि 15.3% लोग, तकरीबन 136 मिलियन लोग ऐसे हैं जो प्री डायबिटिक हैं। और प्री डायबिटिक एक ऐसी स्टेज है कि जैसे ही हमको पता लगे कि हम प्री डायबिटीज़ वाले लेवल में हैं तो हम कुछ लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करें, अपने खान पान में बदलाव करें, तो उसमें से बहुत सारे लोग जो हैं वो नॉर्मल लोगों की कैटेगरी में आ जाते हैं, यानी वो प्री डायबिटीज़ से अपने आप को निकाल कर नॉर्मल हो सकते हैं। और अगर इसको इग्नोर किया जाए, छोड़ दिया जाए, तो आने वाले कुछ सालों में इसमें से अधिकांश लोग डायबिटिक हो जाएंगे और हमारे देश पर डायबिटीज़ का बर्डन और बढ़ जाएगा और इंडिया यूं ही डायबिटिक कैपिटल ऑफ वर्ल्ड कहलाने लगी है। इसलिए इस पे बात करना बहुत ज़रूरी है। तो ब्लड शुगर की लेवल कितनी होती है कि वो प्री डायबिटिक कहलाती है, इसकी हम लोग बात कर लें। प्री डायबिटीज़ या डायबिटीज़ की डायग्नोसिस के लिए हमारे डॉक्टर्स अक्सर 3 तरह के टेस्ट कराते हैं ब्लड शुगर का लेवल देखने के लिए। सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट कहलाता है फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल। इसका ये मतलब होता है कि रात में जब हमने खाना खा लिया उसके बाद कम से कम 8 से 10 घंटे तक हमने कुछ भी खाया पिया ना हो, सिर्फ पानी पी सकते हैं। और उसके बाद 8 से 10 घंटे बिल्कुल खाली पेट रहने के बाद जब हम सुबह जाके अपना लैब में ब्लड टेस्ट कराते हैं तो वो फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट कहलाता है। इसकी वैल्यू अगर 70 से लेकर 100 मिलीग्राम पर डीएल के बीच में आती है, यानी अगर 100 ml ब्लड लिया जाए उसमें 70 से लेके 100 मिलीग्राम तक शुगर की लेवल होगी तो ये नॉर्मल होगा। और अगर ये 100 से लेकर के 125 मिलीग्राम के बीच में आएगी तो ये कंडीशन प्री डायबिटिक कहलाती है। ये नॉर्मल कंडीशन है, ये नॉर्मल है, और ये है प्री डायबिटिक, और ये डायबिटिक कंडीशन होती है। अगर 126 मिलीग्राम या इससे ज़्यादा आती है खाली पेट वाली हमारी शुगर तो वो पेशेंट डायबिटीज़ का मरीज कहलाता है। दूसरा जो टेस्ट करते हैं वो कहलाता है पीपी, पोस्ट प्रांडियल, यानी खाना खाने के 2 घंटे के बाद। अगर इसकी लेवल हमारी 70 से लेकर 140 मिलीग्राम के बीच में आती है तो ये नॉर्मल है, और अगर ये 141 से लेकर के 200 तक आती है तो ये प्री डायबिटिक कहलाती है। और ये हमेशा 200 या उससे ज़्यादा अगर आती है तो ये डायबिटिक लेवल है। तीसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है जिसे हम कहते हैं HbA1c, ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन भी ये कहलाता है। ये टेस्ट पिछले 3 महीनों में हमारे शरीर में ब्लड शुगर की क्या पोजीशन रही है उसको बताता है, और इसकी जो नॉर्मल वैल्यू है ये परसेंटेज में आती है। अगर इसकी परसेंटेज 4 से लेकर के और 5.6 के बीच में है तो ये नॉर्मल है, और अगर ये 5.7 से लेकर के 6.4% तक है तो प्री डायबिटीज़ है, और अगर 6.5 या उससे ज़्यादा आता है तो ऐसे लोग डायबिटिक कहलाते हैं। तो प्री डायबिटीज़ वो कंडीशन है जब हमारी शुगर लेवल ना तो नॉर्मल की कैटेगरी में है और ना इतनी बड़ी है कि हम डायबिटिक कहलाएं, तो बीच की पोजीशन है जिसमें फास्टिंग, पीपी और 3 महीने वाला जो शुगर है उसकी वैल्यू इसके बीच में आती है। तो अगर हम 2-3 बार कुछ दिनों के गैप में टेस्ट कराते हैं, अलग अलग लैब में कराते हैं, और हमारी लेवल इन बीच में आती है जो प्री डायबिटिक वाली रेंज है, तो हम प्री डायबिटिक हैं। जब भी हम में से किसी को ये पता चलता है कि हमें डायबिटीज़ हो गई है, हमारे डॉक्टर ये डायग्नोस करते हैं कि आपको डायबिटीज़ हो गई है, टाइप 2 डायबिटीज़, तो ये एक दिन में नहीं होता है, बल्कि इसकी शुरुआत हमारे शरीर में
कई साल पहले, सालों पहले, 10-15 20 साल पहले इसकी शुरुआत हो चुकी होती है। और इसकी जो मेन वजह होती है वो होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। यानी हमारा शरीर इंसुलिन तो बना रहा है लेकिन वो इंसुलिन ठीक ढंग से काम नहीं करती है और उसकी वजह से हमारा ब्लड शुगर लेवल बढ़ा रहता है। देखिए, शुगर या ग्लूकोज जो है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी इसलिए है कि वो फ्यूल का काम करती, ईंधन का काम करती है। जब हम कुछ खाते पीते हैं, ख़ासतौर पर कार्बोहाइड्रेट, तो शरीर उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है और ग्लूकोज वहाँ से ब्लड के ज़रिए शरीर के हर सेल तक पहुँचता है। और जो ट्रिलियंस ऑफ ट्रिलियंस हमारे सेल हैं वो ग्लूकोज का इस्तेमाल करके एनर्जी बनाते हैं और उससे हमारा शरीर चलता है। इसीलिए शरीर में नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज का लेवल बना रहना बहुत ज़रूरी है। अगर ये लेवल कम हो जाता है तो भी हमारे लिए नुकसानदेह है, और अगर ये लेवल शुगर का ज़्यादा होता है ब्लड में तो ये बहुत नुकसान करता है, शरीर के तकरीबन हर अंग को नुकसान पहुंचाता है। और इसीलिए बॉडी के अंदर एक इनबिल्ट मैकेनिज्म होता है जो नॉर्मल शुगर लेवल को बनाए रखती है। तकरीबन 100 मिलीग्राम के आसपास नॉर्मल शुगर लेवल बना रहता है। जब ग्लूकोज ज़्यादा होता है तो हमारी बॉडी में एक आर्गन पैंक्रियाज होता है, वहाँ से बीटा सेल्स एक हार्मोन सिक्रीट करते हैं जिसे इंसुलिन कहते हैं। इंसुलिन जो ब्लड में बढ़ी हुई शुगर होती है उसको वहाँ से हटा के सेल्स के अंदर ले आता है। और अगर किसी वजह से शुगर लेवल कम होती है ब्लड में तो एक दूसरा हार्मोन आता है, वो भी अल्फ़ा सेल सिक्रीट करते हैं, वो भी पैंक्रियाज में होता है। तो अल्फ़ा सेल से ग्लूकागॉन सिक्रीट होता है और ग्लूकागॉन जो स्टोर शुगर है हमारे शरीर में ग्लाइकोजन के फॉर्म में होती है, उसको शुगर में कन्वर्ट करके ब्लड स्ट्रीम में ले आता है और एक नॉर्मल लेवल बनी रहती है। तो जब हम कुछ खाते पीते हैं, ख़ासतौर पर कार्बोहाइड्रेट, तो ये ग्लूकोज के फॉर्म में यहाँ से यहाँ हमारी बॉडी उसको डाइजेस्ट करती है और इंटेस्टाइन से अब्जॉर्ब होकर के हमारी ब्लड स्ट्रीम में आता है। जैसे ही ब्लड स्ट्रीम में हमारा ब्लड का शुगर बढ़ा, जो शुगर का लेवल बढ़ा ब्लड में, तो पैंक्रियाज को सिग्नल जाता है, ये पैंक्रियाज, और पैंक्रियाज यहाँ से इंसुलिन को सिक्रीट करता है। और इंसुलिन जो आते क्या करते हैं कि यहाँ से ग्लूकोज को लाते हैं और इंसुलिन यहाँ सेल के अंदर पहुँचा देता है, इंसुलिन इस ग्लूकोज को ला करके। इंसुलिन इसलिए ज़रूरी है इस सेल के अंदर ग्लूकोज को पहुंचाने के लिए कि सेल के ऊपर एक तरह से लॉक होता है जिसे हम कहते हैं इंसुलिन रिसेप्टर। और ये इंसुलिन रिसेप्टर जब इंसुलिन आती है तभी खुलता है और तभी हमारा ग्लूकोज सेल के अंदर आता है। यहाँ पर ग्लूकोज मौजूद है लेकिन वो अपने आप सेल के अंदर नहीं आ सकता है, उसके लिए इंसुलिन चाहिए। तो कई बार क्या होता है कि ये जो लॉक है, जो रिसेप्टर्स हैं, ये ठीक से काम नहीं करते हैं और उसकी वजह से ग्लूकोज इस हमारे सेल के अंदर नहीं आ पाता है और इंसुलिन यानी यहाँ पर लेवल बढ़ी रहती है। तो जब ब्लड शुगर की लेवल बढ़ी रह रही है तो पैंक्रियाज को फिर सिग्नल जाता है कि साहब ब्लड शुगर की लेवल तो बढ़ी हुई है ब्लड में, तो पैंक्रियाज और ज़्यादा इंसुलिन बनाता है, बहुत ढेर से यहाँ से इंसुलिन भेजता है और ये इंसुलिन शुगर को यहाँ से ले करके आते हैं और सेल के अंदर डालने की कोशिश करते हैं। लेकिन सेल जो है वो उसको रोकता है, रेजिस्ट करता है, और ये पोजीशन कहलाती है इंसुलिन रेजिस्टेंस। ये बहुत दिनों तक चलता रहता है। तो ब्लड शुगर भी बढ़ा रहता है, इंसुलिन भी बढ़ी रहती है। जितना ब्लड शुगर बढ़ता है उतनी इंसुलिन बढ़ती है और दोनों ये चीज़ें शरीर के लिए नुकसान करती हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है कि एक लेवल ऐसी आती है कि पैंक्रियाज थक जाता है और वो उतना ज़्यादा इंसुलिन नहीं बना पाता है, तो हमारी शुगर की लेवल बढ़ जाती है। यहाँ पर जब ये इंसुलिन ज़्यादा बनाता है तो वो शुगर को यहाँ से हटा के यहाँ लाने की कोशिश करता है, नॉर्मल रखने की कोशिश करता है। लेकिन एक स्टेज आती है कि इंसुलिन पैंक्रियाज थक जाता है, उतना इंसुलिन नहीं बना पाता है और हमारी शुगर लेवल बढ़ जाती है और हम डायबिटिक कहलाते हैं। तो इंसुलिन रेजिस्टेंट जो है ये जिम्मेदार होता है हमारे प्री डायबिटीज़ और डायबिटीज़ के लिए। और ये प्रोसेस कि इंसुलिन तो है लेकिन सेल के अंदर जा नहीं पा रही, सेल रेजिस्ट कर रही है, ये इंसुलिन रेजिस्टेंस कहलाता है। तो इसी प्रोसेस में बीच में एक ऐसा पीरियड आता है जब ना तो हमारी शुगर लेवल इतनी बढ़ी होती है कि हम उसे डायबिटीज़ कहें और ना वो नॉर्मल होती है। तो ये बीच वाला जो पीरियड है उसे हम प्री डायबिटीज़ कहते हैं। तो प्री डायबिटीज़ को पहचानने के लिए क्या कोई साइन और सिम्टम होता है जिसे देखकर हम किसी को बता सकें कि आपको ये है इसलिए आप प्री डायबिटिक हैं? प्री डायबिटीज़ का आमतौर पर कोई क्लियर कट साइन सिम्टम नहीं होता है। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिसमें बगैर किसी वजह के उनको बड़ी कमज़ोरी लग रही हो, वो सब कुछ खा पी रहे हैं, ठीक है, अपना नॉर्मल रूटीन कोशिश परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी उनको वीकनेस लगती है, उनका वज़न कुछ कम हो रहा है।
कई लोगों को ऐसा हो सकता है कि उनकी स्किन कहीं कहीं पर ज़्यादा डार्कर हो जाती है, काले निशान स्किन पे आते हैं, ख़ास तौर पर ये गर्दन के पीछे हो सकता है, आपके एल्बोज़ में हो सकता है, नीज़ में, या आपके ये जो फिंगर के जॉइंट्स हैं, ये सारे जैसे जॉइंट्स हैं जो नकल्स कहलाते हैं, ये थोड़ा ब्लैकिश हो जाते हैं। तो ये एक पहचान हो सकती है कि आप प्री डायबिटिक हैं। आदमी समझता है कि यहाँ पर कुछ ऐसा लग गया है या मैल जमी है, उसको छुड़ाने की कोशिश करता है, तो वहाँ स्किन ब्लैक हो सकती है। कुछ लोगों को विज़न थोड़ा सा कभी कभी ब्लड हो सकता है, या प्यास की भी ज़्यादती हो सकती है, पेशाब ज़्यादा हो सकता है, लेकिन कोई क्लियर कट सिम्टम नहीं होता है जिसको देखकर हम पहचान सकें कि इनको प्री डायबिटीज़ है। लेकिन एक पूरा ग्रुप है, एक ऐसे लोग हैं जो प्री डायबिटिक होने के ज़्यादा, जिनको जो प्रोन है, यानी उनको प्री डायबिटीज़ हो सकती है, तो उनको ज़रूर अपनी जांच करानी चाहिए। तो वो कौन कौन से लोग हैं जिनको प्री डायबिटीज़ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसकी बात हम लोग करेंगे। अगर हमारी एज 40 साल या इससे ज़्यादा है, हमारा वज़न ज़्यादा है, बीएमआई ज़्यादा है, हम बहुत मोटे हैं, और अगर ख़ास तौर पर बेली के अराउंड हमारी फैट ज़्यादा जमा है, हमारे क्लोज रिलेटिव में फादर मदर भाई बहनों को किसी को अगर डायबिटीज़ है, लिपिड लेवल हमारी ठीक नहीं रहती, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा रहता है, और एचडीएल हमारा जो है वो कम है, ब्लड प्रेशर है यानी हाइपरटेंशन है, हमको नींद ठीक से नहीं आती, हम ठीक से सो नहीं पाते हैं, बार बार हमारी नींद खुल जाती है या खर्राटे बहुत आते हैं, लाइफ स्टाइल हमारी बड़ी सेडेंट्री है, ऐसा हमारा काम है कि हम दिन भर बैठे रहते हैं, बिल्कुल फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती है, और हमारा खान पान गड़बड़ है, हम बहुत पैक्ड और प्रोसेस फूड खाते हैं, बहुत स्ट्रेस है हमें किसी वजह से, तनाव है, अगर वो चाहे जॉब का हो या किसी और वजह से, तो उस, और या जो महिलाएं जिनको प्रेगनेंसी के पीरियड में डायबिटीज़ हुई थी, जिसे जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं, तो ये सारे लोग ऐसे हैं जिनको चांसेस होते हैं ज़्यादा डायबिटीज़ या प्री डायबिटीज़ होने के। अगर आपके क्लोज रिलेटिव में किसी को डायबिटीज़ है, आपकी लाइफ स्टाइल बहुत सीडेंटरी है, आपकी डाइटरी हैबिट ठीक नहीं है, तो आपको और अर्ली एज में अपना टेस्ट कराना चाहिए, और टेस्ट करा के ये ज़रूर देखें कि हमारी ब्लड शुगर लेवल कितनी है। अगर हम ब्लड का टेस्ट कराते हैं, शुगर लेवल टेस्ट कराते हैं, और इस लेवल में आती है कि वो प्री डायबिटिक कंडीशन है, जो हम लोग ने बात की थी लेवल, तो हमें बहुत घबराने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम अपने लाइफ स्टाइल को मॉडिफाई करते हैं, अपना खान पान ठीक करते हैं, तो हम कुछ दिनों की मेहनत से अपने आप को नॉर्मल लोगों की कैटेगरी में ला सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें डिटर्मिनेशन चाहिए और मेहनत चाहिए। तो अगर हम दोनों चीज़ें करते हैं तो हम अपने आप को नॉर्मल कर सकते हैं। क्या करना है हमें? सबसे पहले हमें अपने खान पान में परिवर्तन करना होगा। लो कार्बोहाइड्रेट डाइट हमें लेनी है। जो हाई कार्बोहाइड्रेट वाली या शुगर वाली डाइट है, उन सबको छोड़ना पड़ेगा। आसान भाषा में ऐसे समझिए कि जितने भी पैक्ड और प्रोसेस चीज़ें हैं जो पैकेट में मिल रही हैं, चाहे वो बिस्किट हो, बेकरी प्रोडक्ट हो, और ये जो स्ट्रीट फूड हैं, टिक्की, बताशे, पिज़्ज़ा, बर्गर, इस तरह की सारी चीज़ों को आपको छोड़ना पड़ेगा। समोसा, कचौड़ी, यानी जो मैदे से बने की चीज़ें हैं वो सब छोड़ना पड़ेगा। जो शुगरी ड्रिंक हैं, आप कोल्ड ड्रिंक हैं या जूसेस हैं, वो आपको नहीं लेना है। तो हमें खाना क्या रहेगा? हमें होल ग्रेन खाने हैं। जो हम आटा, गेहूँ, चावल इस्तेमाल करते हैं, एक तो थोड़ा उसको कम इस्तेमाल करें, और कोशिश करें कि हम जो आटा इस्तेमाल कर रहे हैं वो जो पिसा के चक्की से आए, चक्की वाला आटा हो, चोकर के साथ इस्तेमाल करें, उसको बहुत छान के इस्तेमाल ना करें। सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें और सीजनल फ्रूट का इस्तेमाल करें। सब्जियां हर तरह की हो सकती हैं, हरी सब्जियों का अच्छा पोर्शन हो, जो सीज़न हमारे आसपास जो फल मिल रहे हों, फ्रेश फ्रूट, उनका इस्तेमाल हम करें। पैक्ड और प्रोसेस सारी चीज़ें हम छोड़ दें। प्रोटीन का इस्तेमाल ज़रूरी है, उसके लिए हम दालों का इस्तेमाल कर सकते हैं, फलियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर हम नॉन वेजिटेरियन इस्तेमाल करते हैं तो फ़िश इस्तेमाल कर सकते हैं, अंडा इस्तेमाल कर सकते हैं, लीन मीट का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, डेयरी प्रोडक्ट का भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। कम लो फैट वाला करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। ड्राई फ्रूट्स और नट्स, यानी अखरोट, बादाम, मूंगफली, कद्दू के बीज, इन सब का भी इस्तेमाल किया जा सकता है मॉडरेट क्वांटिटी में। एक दिन में 30 से 35 ग्राम, कोई एक कर सकते हैं या सब मिला के, लेकिन क्वांटिटी 30 से 35 ग्राम से ज़्यादा ना हो। तो अगर हम अपनी डाइट को बैलेंस करते हैं और जितना हम कैलोरी ले रहे हैं, जितना हम खा रहे थे, उसको कुछ कम करें, कुछ पोर्शन कम खाएं, और उसके साथ साथ फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है।
एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। कम से कम 30 से 40 मिनट रोज़ एक्सरसाइज आप करें, जो आपको अच्छा लगे। आप वॉकिंग कर सकते हैं, यानी ब्रिस्क वॉकिंग कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, या और कोई मेहनत जो आप कर सकते हैं, जिम ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको एक साथ 30-40 मिनट काम टाइम नहीं मिलता है, तो आप 10-15-15 मिनट के 3 एपिसोड में कर सकते हैं, लेकिन एक्सरसाइज ज़रूरी है। जब ये हम सारी चीज़ें करेंगे, लो कार्बोहाइड्रेट खाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो ये शरीर में जो इंसुलिन रेजिस्टेंट था उसको दूर करता है, इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाता है। जब इंसुलिन रेजिस्टेंट कम होगा, सेंसिटिविटी बढ़ेगी, तो हमारा जो ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा, और हम 2-3 महीने की मेहनत करके अपने आप को नॉर्मल ला सकते हैं। लेकिन ख्याल ये करना है कि हमें ये रूटीन फॉलो करना पड़ेगा। 6 से 8 घंटे की नींद लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्ट्रेस में हैं, तो स्ट्रेस को दूर करने के लिए आप योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन ले सकते हैं, तो स्ट्रेस लेवल भी कम होगा। अगर स्ट्रेस बढ़ता है तो उसकी वजह से जो हार्मोन आता है कॉर्टिसोल, वो भी शुगर लेवल को बढ़ाने का काम करता है। तो स्ट्रेस को कम करना भी ज़रूरी है। अगर हमारा वज़न ज़्यादा है तो वज़न को घटाना बहुत ज़रूरी है। हालांकि बड़ा मुश्किल होता है वेट लॉस करना, लेकिन अगर हम अपनी डाइट पे कंट्रोल रखते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो हम कुछ दिनों में अपने वज़न को घटाने में ज़रूर कामयाब होते हैं। कई स्टडीज़ में ये देखा गया कि अगर हम 5 से 10% भी वज़न अपना घटा लेते हैं, तो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है उसको दूर करता है, इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ाने में मदद करता है। तो डायबिटीज़ और प्री डायबिटीज़ के साथ साथ और कई बीमारियों से हमें बचाता है अगर हम अपना वेट लॉस करते हैं। इसके साथ साथ आप ये कर सकते हैं कि आप थोड़ा सा जो मेथी दाना है, उसको लेकर के आप 1 कप पानी में साफ़ करके भिगो दें, और सुबह नहार मुँह उस मेथी को चबा के खा लें और वो पानी पी लें। शुरू में आप हाफ़ टी स्पून से शुरू करिए, और जब 10-15 दिन आप इस्तेमाल करिए, आपको थोड़ा बेहतर लगे, किसी तरह का कोई नुकसान ना लगे, तो आप इसको बढ़ा के 1 टीस्पून कर सकते हैं। तो अगर हमारी शुगर लेवल इस लेवल में आती है कि हम प्री डायबिटिक हैं, और ये जो उपाय मैंने आपको बताएं, ये सब अगर हम अपनाते हैं, तो कुछ दिन में हम अपने शुगर लेवल को नॉर्मल ला सकते हैं। तो अगर आप इस कैटेगरी में हैं जहां पर रिस्क ज़्यादा है डायबिटीज़ या प्री डायबिटीज़ होने का, तो अपना ब्लड शुगर ज़रूर टेस्ट कराइए, और अपनी लाइफ को अच्छे से गुजारिए, जिससे आपका शरीर आपका साथ दे और ठीक से आपकी ज़िंदगी बेहतर चले। आपके आज के इस वीडियो में बस इतना ही, इस उम्मीद के साथ कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करिए, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब अगर नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करिए, और इस वीडियो को शेयर करिए अपने तमाम दोस्तों, रिश्तेदारों और चाहने वालों के साथ। अब इजाज़त, इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, एक्टिव रहिए, और एक दूसरे के लिए दुआ ज़रूर करते रहिए।